नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 31वीं रामायणी तक वार्ता कर चुके थे। आज 32वीं रामायणी देखते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये रामायणियां जो इसके पहले वाली 30वीं थी, 29वीं थी, ये 31वीं है, आगे 32वीं 33वीं, ये सभी रामायणियां बीजक रामायणी में लगभग इसी तरह से, थोड़ा बहुत अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो इसको आप यहां भी देखिए और पीछे भी इस चैनल में जहां है वहां भी देखिए, बीजक की रामायणी वाले में भी देखिए। व्याख्या में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, कुछ इसमें होगा उसमें नहीं होगा, कुछ उसमें होगा इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं सामने व्याख्या रख के नहीं बोल रहा हूं, जैसा आता है वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज प्रारंभ करते हैं 32वीं रामायणी। इसका एक पाठ कर देते हैं। पाठ को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं अब तक कबीर के बारे में। इतना आप समझ चुके हैं, अगर आपने देखा है, इतना आप समझ चुके हैं कि आप खटाखट समझते चले जाएंगे। रामायणी 32। तहिया गुप्त थूल नहीं काया, ताके न शोक ताकि पै माया, कमल पत्र तरंग यक माही, संगय रहे लिप्त पै नाही, आस जोश अंड मह रहई, आस ओस अंड मह रहई, अगणित अंड न कोई कहई, निराधार आधार लय जानी, राम राम लय उचरी बानी, धर्म कहे सब पानी आहई, जाति के मन बानी आहई, ढोर पतंग सरय घरियारा, तहि पानी सब करें अचारा, फंद छोड़ जे बाहर होई, बहुरी पंथ नहीं जो है सोई, भरम का बांधल ई जगत, कोई न करे विचार, हर की भगति जाने बिना, भव बूढ़ मुआ संसार। इस रामायणी में कबीर जीव की स्थिति बताते हैं। आने की स्थिति, यहां रहने की स्थिति और जाने की स्थिति, जीव की। आइए देखते हैं। तहिया गुप्त थूल नहीं काया, ताके न शोक ताकि पे माया। तहिया तब, कब? इस शरीर में आने के पहले या किसी शरीर में आने के पहले और किसी शरीर से जाने के बाद। किसी शरीर में आने से पहले या शरीर में आना गलत बात है, मैं गलत कह गया भाई, आदत पड़ी हुई है। यहां आने के पहले, जगत में आने के पहले और यहां से जाने के बाद मैंने परिवर्तन क्यों किया? जब वह जाता है तब उसके साथ यह शरीर नहीं जाती, लेकिन जब वह आता है तो शरीर के साथ आता है। मतलब वह और शरीर दोनों एक साथ आते हैं, यह समझ लीजिए आप। जब आता है उसी से इस शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है। शरीर का जीरो उसके आने से ही प्लस होता है और उसके जाते ही शरीर शून्य हो जाता है।
तो ये जीव की स्थिति बताई जा रही है आने के पहले और जाने के बाद। जो जीव होता है वो कैसा होता है? गुप्त गुप्त होता है, स्थूल नहीं काया। वह ना तो गुप्त होता है, ना अस्थूल होता है, ना उसकी काया होती, शरीर होती है, ना उसके शोक होता है और ना उस पे माया होती है। वह माया रहित होता है, शोक रहित होता है, शरीर रहित होता है, स्थूलता रहित होता है, सूक्ष्मता रहित होता है, गुप्त रहित होता है, गुप्तता रहित होता है। इतनी चीजों से वो रहित होता है। अब कल्पना कर लीजिए वो कैसा होता होगा। होता है लेकिन ये सब चीज उसमें नहीं हो। अब ये इसकी पुष्टि आप ही के शास्त्रों से होती है। इसकी पुष्टि आप ही के शास्त्रों से होती है। तो ध्यान से पढ़िए उसको, बिटवीन द लाइन पढ़िए। इसकी पुष्टि आप ही के शास्त्रों से होती है। और क्या है बताया कि वो माया रहित होता है। ये आप गीता में देखेंगे तो ये बात महाराज श्री कृष्ण स्वयं ही कहते हैं पुरुषोत्तम वाले अध्याय में। वो कहते हैं कि जैसे मैं निर्लिप्त हूं वैसे मेरा प्रत्यारोपित किया हुआ जीव भी निर्लिप्त होता है। अब उसी निर्लिप्तता को परिभाषित कर रहे हैं कबीर। कैसे निर्लिप्त होता है? कमल पत्र तरंग यक माही, संगय रहे लिप्त पै नाही। जैसे कमल पत्र और जल की तरंगें एक साथ ही होती हैं, संग ही रहती हैं, लेकिन कमल पत्र उस जल में लिप्त नहीं होता। उसी तरह से साथ रहता है लेकिन लिप्त नहीं होता। कब? यहां से जाने के बाद, यहां से आने के पहले और यहां रहने पर भी वो हर काल में निर्लिप्त है। वो हर काल में शोक रहित है। वो हर काल में काया रहित है। उसकी अपनी कोई काया नहीं है। समझ रहे ना? उसकी अपनी कोई काया नहीं है। आप उसको देख नहीं सकते। अस्थूल सूक्ष्म कुछ भी नहीं है वो। आप उसको देख नहीं सकते। आप उसको केवल महसूस कर सकते हैं। वो शरीर में आता है, वह शरीर बनाता है, लेकिन वो शरीर से लिप्त नहीं है। उसके चतुर्दिक माया है लेकिन वो माया में लिप्त नहीं है। उसके चतुर्दिक शोक है लेकिन वो शोक में लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है। आस ओस अंड अंड मह रही। अब एक तो ये हो गया कि खला में रहता है, शून्य में रहता है। यहां से गया शून्य में रहता है। एक और जगह है जहां वो आता है, रहता है। आस ओस। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। इच्छा और ओस पानी, वही पानी आ गया। रजवीर अंड, आप समझ रहे होंगे। महराही, वह वीर रूप में
अंड में रहता है, फिर में रहता है वो, वहां भी उसकी कोई शरीर सूक्ष्म नहीं, कुछ नहीं है व्याप्त है वहां, है वो, लेकिन उसमें ये सब व्याप्त नहीं है वहां, रहता है। अगणित अंड न कोई कहे, और ये अंड कितने हैं? अगणित हैं, कोई जान नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता कितने हैं, अगणित है। अब इसको आप किसी डॉक्टर से पूछिए, वो आपको इसे अच्छी तरह समझा देगा। वैसे अच्छी तरह आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं और क्या कहा जा रहा है इसमें। लोग कहते हैं ना, जीव कहां से आ गया, कहां से आ गया, कहां से आ गया? ऊपर से आया, यहां से आया, वहां से आया, भगवान ने भेजा, फलाने ने भेजा, कुछ नहीं। अरे वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है वो, हमारे अंदर से ही कहीं आता जाता है। हाँ, जब चला जाता है तो हमारे अंदर नहीं आता, चला जाता है तो हमारे अंदर नहीं आता, चला जाता है तो हमारे अंदर इच्छा रूप में आता है, वैसे नहीं आता। अब इन सबको देखना हो तो आप, हालांकि पुराण है लेकिन गरुड़ पुराण देखिए, लेकिन उसमें बिटवीन द लाइन पढ़िए, ये निर्लिप्त क्यों कहा जा रहा है? वो जहां है वहां भी उसको मन, माया, वृत्तियां ये सब घेरे रहती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कैसे घेरे रहती हैं? जैसे किसी शिकार को, जैसे किसी शिकार को शिकारी घेरे रहते हैं, ये सब शिकारी घेरे रहते हैं, वैसे ही ये सब घेरे रहते हैं। और उसको घेरे नहीं रहते, उसको हाँकते हैं और उसको विवश करते हैं अपने अनुसार उस जगह को ले जाने के लिए जहां इनकी इच्छाएं पूरी हों, और तदनुसार वो शरीर धारण करता है। गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। अब उसमें क्या गया है उसको छोड़िए, आप बस बिटवीन द लाइन पढ़िए कि गरुड़ पुराण कह क्या रहा है वास्तव में, बाकी तो सब पर्देदारी है। निराधार आधार लय जानी, राम राम लय उचरी बानी। अब वो आता है गर्भ में, अगणित अगणित आते हैं, उसमें कोई एक हलफ जाता है, हलफ हो जाता है, हलफ हो जाने का मतलब पक्का हो जाता है। अब उस पक्का जो हो गया, उस पक्के में जो है वो बाकी काम शुरू करता है। पक्के में जो है वही गुप्त स्थूल नहिकाया शोक माया रहित जो है, वो जो अंड में है वो फिर अपना काम शुरू करता है, उससे शरीर रचना शुरू होती है। और फिर राम राम करते हुए, मतलब कि किसी तरह से वो राम राम ले उचरी बानी पैदा होता है, बोलता है, रोता है, हंसता है। निराधार आधार ले जानी, लोग समझते हैं कि ये निराधार और किसी आधार से आया है, निराधार नहीं है, किसी आधार से नहीं आया, अपने आधार से आया है, उसका आधार है। निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। अब आगे थोड़ा सा बदल दिया, ये बता दिया सबकी हाल, ये सबकी हाल है। इससे कोई ये नहीं कह सकता मैं फलाना हूं इसलिए मेरी हाल दूसरी, मैं फलाना हूं इसलिए मेरी हाल दूसरी है। पहली बात तो यह है कि वो साथ ही आता है, और उसके आते ही भ्रूण का बनना शुरू हो जाता है। ये कहना कि 3-4 महीने बाद उसमें जीव आता है, गलत बात है, सही बात नहीं है। ये सही बात तो यह है कि बिना उसके शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता। वो आता है और शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है उसके तेज से।
और वह यहां आने के पहले कहीं और रहता है, और कहीं और वो कहां से गया है? इसी प्रोसेस से कहीं और गया है वो। अब थोड़ा सा बदल रहे हैं यहां पर कबीर साहब। धर्म कहे सब पानी हई, जाति के मन बानी हई। धर्म कहता है कि सब पानी है, धर्म कहता है कि सब पानी है, मतलब धर्म कहता है कि जो भी है हम में वो सब पानी, सब ज्ञान है। और जाति के मन बानी है, और जातियों के मन में, जातियों के मन है और वाणी है। जाति के मन वाणी है, धर्म का है सब पानी है। जब धर्म कहता है कि सब पानी है तो यह देखना चाहिए कि धर्म क्या है, और धर्म कहने वाला कब हो गया कि हम पानी हैं कि क्या है, या सब पानी है। धर्म कहे सब पानी है, जाति के मन बानी है। और धर्म क्या कहता है? पानी के दो अर्थ हुए, एक तो ज्ञान और दूसरा अर्थ पानी। धर्म कहता है सब कुछ पानी है। क्या पानी है? गंगा, जमुना, संगम, नदियां, समुद्र, रामेश्वरम, और क्या क्या, सब पानी है। धर्म कहे सब पानी है, जाति के मन बानी है। ढोर पतंग सरे घरियारा, ते ही पानी सब करे अचारा। जिस पानी में ढोर पतंग और घरियार सड़ते रहते हैं, जिस पानी में ढोर माने जानवर, पतंग कीड़े मकोड़े और घरियार सड़ते रहते हैं, ते ही पानी सब करे अचारा। उसी पानी से सब आचार व्यवहार करते हैं, उसी पानी से सब स्नान पान करते हैं। धर्म कहता है कि सब कुछ पानी है, और इसी नाते सब लोग नदियों के किनारे, संगम पर और समुद्र के किनारे और कहां कहां जाकर के, बड़े तालाब के किनारे, झील के किनारे जाकर के लोग वहां स्नान, मज्जन, पान सब करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि उस पानी में ढोर, पतंग, घरियार आदि सड़ते रहते हैं। इस रामायणी में आज इतना ही, शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।